जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। षष्ठ स्कंध 14वां अध्याय। श्लोक नंबर आप बताइए कौन सा है? राम राम जी महाराज जी। महाराज जी 14वां अध्याय राम खत्म जी। हो गया था, 15वां स्टार्ट हो गया था और अच्छा, 8 श्लोक तक विश्राम हुआ था। आपने हाँ कहा था हाँ जी। दोबारा करवाऊंगा। ठीक है जी। हाँ जी महाराज। हाँ, 8 श्लोक तक ठीक। 15वां अध्याय। हाँ। 15वां अध्याय महाराज। हाँ जी। ये 9वें श्लोक से पाठ कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा, राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए, आप लोग हैं कौन? मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ कि हैं कौन। फिर आगे, मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा भेष बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, सुखदेव, दुर्वासा, दुर्वासा सा है, दुर्भाषा नहीं होगा। हाँ, दुर्भाषा तो जिसकी भाषा अच्छी ना हो। ये दुर्वासा क्यों बोला गया? ये भगवान शंकर के अंशावतार हैं। वो क्या बोलते हैं, कौन सी घास जो भगवान गणेश जी को चढ़ती है, क्या नाम ही भूल रहा है। ध्रुवा घास महाराज जी। हाँ, ध्रुवा। तो ध्रुवा घास को उसी को ये खाते थे। श्री ध्रुव ध्रुव ध्रुवा भाषा भाखा शब्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ बड़ा स्पष्ट है दुर्भाषा, जो ध्रुवा खाने वाले। याज्ञवल्क्य, देखो कुछ और ही बुद्धि में आ गया है पढ़ते हुए।
ये तब कर रहे हैं कि जीव का स्वाद ना रहे, पत्ते, घास इत्यादि जो उनके गुण भी हैं, जानते हैं बहुत बड़ा गुण होता है ध्रुवा खाने में, तभी तो चढ़ते हैं। भगवान गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाते हैं। उसका लाभ बहुत बड़ा है। तो किसी का किसी का अन्न जो कामना युक्त है, वो कोई भी देता है किसी को कुछ, कोई भी वस्तु उसके पीछे कामना रहती है। अ, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, उनको समझ होती है कि मेरा कर्तव्य है, ये करना है। हुँ, लेकिन लाभ तो उनको भी हो जाता है, बल्कि जो अधिक हो जाता है। लेकिन जो कामना युक्त होकर के साधक को कोई वस्तु देते हैं, वो काम उसका पुण्य नाश होता है, साधक का। उसका साधक का पुण्य नाश होता है। इसलिए पीछे आपने सुना कि जिनका इंद्र ने वध कर दिया था, नाम भी भूल रहा हूँ, तो उनको विश्वरूप जी। विश्वरूप, वो अन्न कहाँ से लेते थे? खेतों से, जहाँ मंडी लगती है वहाँ से चुन लेते थे। और ये मैंने संतों के भी सुना है, ऐसा बहुत कुछ। ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से करते हैं, उत्थान करने के लिए। अब जो इतने एक ही वस्तु से अपना काम चला रहा हो, उसको जीवा का स्वाद कहाँ याद रहेगा और जीवा में कब फंसेगा वो। और शास्त्र कहते हैं जिसने जीवा पे अपना नियंत्रण कर लिया, उसने सारी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया। तो ये सभी जो महापुरुष हैं, उनका जीवन कैसा है? तो भगवान ही कृपा करें जीव इस विषयासक्ति से बाहर निकल पाए। जीव का कोई अपना समर्थ नहीं लगता इसमें, भगवान ही कृपा करते हैं। तो इसलिए दुर्वासा जो है, और ये ऐसे महर्षि जो लोग हैं, क्योंकि जब तक हमारी मनोवृत्ति इंद्रियों में और अपने कामनाओं में फंसी रहेगी, तब तक भगवान नहीं मिलते। ये आज ही मैं पंडित जी का एक ऑडियो है, इसको सुन रहा था। क्योंकि भगवान गुणातीत हैं। जो कुछ भी हमारा समर्थ है बुद्धि तक, वो कोई काम नहीं आता। तो इसको हम शुद्ध कर रहे हैं, अपने बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं, मन को शुद्ध कर रहे हैं, चित्त को शुद्ध कर रहे हैं और अहम को शुद्ध कर रहे हैं कि हम जो हैं शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये अहम का शुद्धि है। तो दुर्वासा ऋषि और भाई जो अधिक नियम करता है ना, बहुत कठोर नियम करता है, उसमें स्वाभाविक है कि दूसरे की कोई गलती करेगा तो उसमें क्रोध आ जाएगा जल्दी।
क्योंकि वो सब चीज़ों को अपने उस सभी प्रकार के दुर्गुणों को बहा चुका होता है। तो इनको क्रोध आता है और वैसे भी भगवान शंकर के अंश अवतार हैं और जब भगवान अवतार लेते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो इनको जिस तरह का इनको चाहिए था वैसा ही इन्होंने भगवान को चाहिए था वैसे ही अवतार लिया। और दुर्वासा के बाद लिखते हैं याज्ञवल्क्य, ज्ञान का समुद्र कहें इनको। जातुकरण्य इनका जीवन नहीं जानता। आरुणि, रोमश, च्यवन, च्यवनप्राश वाले च्यवन हैं। रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बौद्ध मुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज। कुछ कुछ का जीवन चरित्र तो थोड़ा बहुत पता है पर कुछ का तो बिल्कुल नहीं पता है। ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। हम जो दौड़ लगाते हैं ना, बहुत बढ़िया गुरुजी ढूंढ लेना और वो हमें कुछ ऐसा मंत्र बता देंगे, बस हम सीधा आकाश में उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरु भीतर से जाग जाता है। हमारे अंदर चाह और सच्चाई होनी चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने कबूतर से सीख लिया, अग्नि से सीख लिया, जल से सीख लिया। उनके 24 गुरु हो गए। ये दत्तात्रेय भगवान बता रहे। और विवेक जागृत होना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्म ठीक ठीक करने चाहिए। सत्व संशुद्धि होने से जीव का विवेक जागृत हो जाता है। और सत्संग की चाह तो अवश्य होगी। परमात्मा की बात सुनने की एक ललक बन जाएगी। और दूसरे शबरी वो भगवान कहते हैं ना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दूसरी भक्ति। अगर भगवान के कथा प्रसंग में हमारी रुचि हो गई है तो दूसरी भक्ति पे हम पहुंच चुके हैं। तो फिर अंत में कहा कि इनमें से कोई भी एक हो, वो अपना कल्याण कर लेता है। तो इसमें मैं इसलिए बता रहा था कि जितनी समझ है, जितना विवेक है, सच्चाई से उसको करना चाहिए, जो भी जानते हो। बहुत जानने की आवश्यकता नहीं। शास्त्र सत्संग आपके सामने है, उसको सुनते रहो और विश्लेषण करो। उसमें अपनी मूढ़ता को छोड़ने का अवसर प्राप्त हो जाता है। शास्त्र सत्संग और भगवान से प्रार्थना करने पर ऐसे ही जिनके अभी नाम सुनाए अथवा और भी बहुत हैं, कोई ना कोई किसी रूप में आके हमें दिशा दे देगा।
हमारा उत्थान कर देगा। वो किसी रूप में भी हो सकता है। तो यही चित्रकेतु बोले ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर, इन्होंने भी कहा दूसरे मैंने और जिनके नाम नहीं लिए, ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूं। इसी ग्राम्य पशु तो कुत्ते को ही कहते हैं, पर इनका क्या भाव है? मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूं और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूं। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। यही बात अगर वो पहले बोल देते, ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए, कामना चित्त में दृढ़ता से चल रही थी, सत्संग इत्यादि का कुछ अभाव होगा। और ऐसे महापुरुष भी हैं, वो किसी बात पे दुखी होंगे तो पूछे कि कुछ भजन साधन कर रहे हो? कहते नहीं, अभी हमारा चित्त ही ठीक नहीं है जी, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। क्या मोबाइल देखेंगे? चित्त ठीक कर रहे हैं। मोबाइल से चित्त ठीक हो सकता है क्या? तो फिर तो बात ही कोई नहीं थी, सब मोबाइल देखो। तो अंधकार में डूब रहा हूं, आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। राजा पुण्य पुण्य विशेष पुण्य होते हैं तो राजा बन जाता है। रजोगुण बढ़ जाता है, पुण्य भी है, रजोगुण बढ़ा हुआ तो राजा हो जाता है। और वो राजा स्थापना करना चाहता है अपनी, अपने खानदान की, अपने राज्य की, इसी में लगा रहता है। वो एक क्षण भी सोच नहीं सकता कि ये सब असत्य है, क्योंकि वैसी बुद्धि ही नहीं आ सकती, उसको वैसी बुद्धि प्राप्त होती नहीं, क्योंकि भय भी है। सबसे राजा को भय होता है। तो इसलिए स्थिति तो विवेक वाली तो थी नहीं उस समय, कामना से युक्त थी। तो उस समय कामना पूर्ति को ही संतोष मानना, और अब वो पाप दूर हुआ, इस क्लेश से पाप दूर हुआ। पहले हर्ष दिया, फिर शोक दिया, तो जीव का तो पूरा प्राणायाम ठीक से हो जाता है। बहुत हर्ष हो फिर शोक हो जाए तो उसकी शुद्धि हो जाती। जब थोड़ी सी दवाई ऋषियों ने दी कि ये सब असत्य है और बोलने वाले का प्रभाव और जो उनका एक देह का ऑरा आसपास होते हैं, वो प्रकाशित मैंने ज्ञान का प्रभाव जो जीव को स्वतः ही कन्विंस कर देता है, बिना बोले ही। ऐसे महर्षि दक्षिण में महर्षि रमन, उनका ऐसा प्रभाव था।
बोलते कुछ नहीं थे, कमरे में लोग जाते थे, उत्तर मिल जाता था। तो कहते हैं, आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूं। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञानांधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। कौन कह रहे हैं? महर्षि अंगिरा। पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सबके लिए है। ये सुख के कारण नहीं है, ये दुख के कारण है। महर्षि अंगिरा का भाव यही है। जिनको भूलवश हम सुख मान रहे हैं, उन्हीं से दुख हो रहा है। अपनों को सुख का कारण मानते हैं, वही दुख, उन्हीं से दुख हो रहा है। धन को सुख का कारण मानते हैं, धन से ही दुख हो रहा। छोटी उम्र वाले कहेंगे धन से दुख होता है, ये तो नासमझी की बात है। परंतु जब बड़ी उम्र हो जाती, तब उनको पता लग जाता है कि धन से दुख होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि धन होना नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, या संतान नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ये तो कृष्ण के पास भी थे, राम के पास भी थे। इसका अर्थ तो ये नहीं। नहीं, तुमने जो इनको सुख माना हुआ है, अपना आश्रय माना हुआ है, उस कारण से दुख है। महाराज दशरथ ने राम जी से कहा, तुम्हें वनवास का राज्य है। तुरंत जो है, उन्होंने कहा, पिताजी बिल्कुल ठीक है। ये कभी नहीं कहा कि मुझे अयोध्या का राज्य चाहिए, वो कह सकते थे। हम्म, कोई विवाद खड़ा कर सकते थे, नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं इससे कोई सुख भी नहीं है। कर्तव्य मुझे यहां भी करना है, जंगल में जाऊंगा कर्तव्य वहीं भी करना है।
शास्त्रों को समझने की एक विवेक शक्ति भी होनी चाहिए ना, बुद्धि होनी चाहिए वैसी। बिल्कुल। तो विवेक शक्ति भी शास्त्रों को पढ़ते रहने से आती है। ऐसे नहीं है कि बस कथा सुन लिया, अच्छा-बुरा समझ लिया और खेल खत्म। इसलिए बात ये नहीं है, उनमें बहुत गहराई है। तो तुम आसक्त थे पुत्र प्राप्ति में, तो हमने ऐसी दुर्दशा में तुझे ज्ञान नहीं दिया। कैसे दे सकते? बीज व्यर्थ करने वाली बात है। ज्ञान का अपमान कराने वाली बात है ना? जैसे गोस्वामी जी की कोई चौपाई है कि इसी तरह के लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। शूरसेन अतैव हैं, ये कह रहे अंगिरा महर्षि, शूरसेन अतैव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या है, क्योंकि ये ना होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये तो ज्ञान दृष्टि हो गई। है दिख है नहीं है पर दिखाई पड़ रहे। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। जो कुछ तुम अपने आप को समझ रहे हो वो भी असत्य है। जो कुछ दिख रहा है, समझ आ रहा है, वो भी असत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह, जो पंचभूत ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के कलेश और संताप देने वाली कही जाती है। जीवात्मा का यह देह, जो पंचभूत ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के कलेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों से भटकाने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति रूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। यही विश्राम करते। जय जय सीताराम। राधे श्याम। शाम को श्लोक थोड़े 20 से आरंभ करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा और विश्लेषण करना। जय जय सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।